हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 है, वो चल ही रहा है और उसको कंटिन्यूसली डिले पे वो चल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग कि सीट मैट्रिक्स के बारे में, या फिर ये कह लो कि राउंड 4 के बारे में, जिसको कि स्ट्रे राउंड भी आप बोल सकते हो। मुझे राउंड के नाम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क कॉलेज मिलने से या फिर ब्रांच अपनी जो डिजायर है वो मिलने से फर्क पड़ता है। अगर आपको अभी तक कोई भी ब्रांच नहीं मिली है तो स्ट्रे राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस राउंड में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सीट आने वाली है। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये जानने में कि लास्ट ईयर कितनी सीटें थी और इस साल उस सीटों में कितनी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपके लिए एक बेस्ट ब्रांच इस राउंड में मिल सकती है और कितने बजट में मिल सकती है, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप या तो जो काउंसलिंग कर रहे हो खुद से, तो आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर तो आपको हल्का सा भी डाउट लग रहा है आपसे कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप जरूर कांटेक्ट करिए, या तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर किसी ऐसे इंसान से जिस पे आपको बिलीव हो रहा है। तो आप उनके थ्रू आप काउंसलिंग में जाइए। थोड़ा सा आपके चार्जेस लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको वो ब्रांच जो है वो मिल पाएगी। और आपका बजट तो ऑब्वियसली आप खुद से जाओगे तो भी उतना रहेगा, और अगर हमारी साइड से जाओगे तो भी आपको निगोशिएशन में देखने को मिल सकता है उस बजट में जो कि आपको लगने वाला है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्रोच कर रहे हो और लो रैंक के ऊपर आप अवेलेबल हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि स्ट्रेट आउट आपके पास बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब कहाँ पर सीटें अवेलेबल रहेंगी, क्यों रहेंगी, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि पहले आपको मैंने हिंट काफी सारे दिए हुए हैं, तो उसी को हम देखेंगे कि राउंड 4 कब से स्टार्ट आपका हो सकता है। तो लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, लाइक जरूर कर देना। अभी से देखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं और हम लोग आपके साथ डेटा के साथ में वीडियो बनाते हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि हम आप कितना हार्डवर्क करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, जो कि डिले हो सकते हैं पर डिनाई होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। ये हर वीडियो में, हर दूसरे से तीसरे वीडियो में मैं आपके सामने प्रूफ कर रहा होता हूँ जो हम बोल रहे होते हैं। तो जरूर आप लाइक कर सब्सक्राइब करिए और कांटेक्ट आप कर सकते हो, आपको कॉलेज दिलाने में हेल्प यहाँ पर हो सकती है। सबसे पहले चलते हैं शेड्यूल के ऊपर। तो ये ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 का शेड्यूल है। मैं इतना अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिर भी आप में से सभी स्टूडेंट जो है कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, तो उनको डाउट रहता ही रहता है। तो प्लीज आप अगर कोई चीज देख रहे हो तो एक ही वीडियो देखो, लेकिन उसको कंप्लीट देखो। चाहे तो ये वाला यस नीट या फिर बाकी चैनल्स आप देखो, तो कंप्लीट देखा करो, ताकि जो डाउट्स आपके हैं वो एटलीस्ट क्लियर हो पाए। बाकी का मैं जानता नहीं हूँ। अगर आप एस नीट यूट्यूब चैनल का जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो है वो देखोगे, तो वो टॉपिक आपका क्लियर 101% हो पाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो। तो राउंड 4 के रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, इसके लिए स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ये सोचकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे कि हमारा तो नंबर नहीं लगने वाला, हमें ब्रांच नहीं मिल सकती क्योंकि हमारी रैंक जो है वो बहुत डाउन है। लेकिन अभी क्योंकि इस सारे सिनेरियोज हो रहे हैं, एक्सटेंशन हो रही है, कोर्ट में जो है मामले जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो स्मूथ तरीके से कुछ हो नहीं रहा है, तो स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि थर्ड राउंड में जिनको सीट मिल गई है उन्होंने सब कुछ पेमेंट कर दिया है, चाहे तो वो कॉलेज की फीस हो, हॉस्टल हो, अपना फ्लैट भी ले लिया है, कहीं से बाइक अरेंज कर ली है, कार अरेंज कर ली है, कोई किन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। तो अब अगर रिजल्ट चेंज होता है, जो कि आप सब लोग जानते हो कि पीआईएल फाइल करी हुई है कर्नाटका स्टेट की तरफ से, कि ये जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी थी, तो ऑल इंडिया कोटे का भी सीन कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो स्टूडेंट के सामने बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है फिलहाल। तो उनका क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन उसके ऊपर डिसीजन आएगा 7 फेब को। 7 फेब को डिसीजन आने वाला है, क्योंकि कर्नाटका स्टेट ने बोला है। तो ये वाली जो डेट है, जो लास्ट डेट एमसीसी ने रखी थी, वो मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। अपन डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है आपके 7 फेब से लेकर 11 फेब का जो टाइम दिया हुआ है, ये नहीं रहने वाला। इसके लिए नया शेड्यूल आएगा, तो ध्यान रखना इस शेड्यूल के भरोसे आप नहीं रह सकते। अब याद करो वो वाले वीडियोस जब मैंने कहा था कि ये शेड्यूल जो है वो डिले होगा, और अब डिले बिल्कुल 100% होने वाला है। अब क्यों मैं बता रहा हूँ वो लॉजिक से आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो अगर ये डिले होगा तो डेफिनेटली आगे की जो प्रोसेस है वो सारी डिले होंगी। और जो डेट है आपकी फाइनल 28 से एंड होने वाली थी राउंड स्ट्रे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, कि आप सब लोग जानते हो। अब हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम गैप कम करके, और हालांकि स्ट्रे राउंड में तो टाइम गैप ऑलरेडी वैसे ही काफी कम होता है। जैसे कि 7 से स्टार्ट होकर 11 तक ही खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पर 7 से 11 तक खत्म हो रहा है, फिर 12 से 13 को आपका प्रोविजनल रिजल्ट और 14 को आपका फाइनल रिजल्ट। तो ऐसा पॉसिबल अब नहीं है, जो कि आप देख पा रहे हो। तो ये डिले होगा डेफिनेटली। अब क्यों मैं बात बोल रहा हूँ 7 से नोटिफिकेशन आपने 4th ऑफ
फरवरी 2025 का देखा होगा, जिसमें कि उन्होंने जो कर्नाटका स्टेट का रिजल्ट था उसके चलते इस रिजल्ट को यानी कि इस डेट को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, करवाने की कोशिश थी। इसको एक्सटेंड करके 5 बजे तक कर दिया गया है, 7 Feb 2025 तक। कीपिंग इन व्यूज द सेड मैटर दैट रिपोर्टिंग हैज बीन एक्सटेंडेड। तो रिपोर्टिंग जो कि आपकी 3 Feb थी, वहां पर अब उसको एक्सटेंड करके 7 Feb कर दिया गया है। लेकिन आपने अगर कल वाला वीडियो मेरा देखा है तो कर्नाटका स्टेट की जो हियरिंग है जो कि 4 Feb को हुई थी, जो कि ये नोटिस है उसी डेट का, तो उस डेट को हुई थी। तो अब इसको नेक्स्ट हियरिंग उसकी 7 Feb को है। तो अगर 7 Feb को कोई डिसीजन आता है कि या तो ऑल इंडिया कोटे को अपना रिजल्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा या फिर कैंसिल करना पड़ेगा या फिर क्या होगा वो देखना पड़ेगा। बस बट मोस्ट लाइकली यही पॉसिबिलिटी लग रही है कि रिजल्ट थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि क्या देखने को मिलेगा कि या तो आपका जो है राउंड 3 से राउंड 4 में अपग्रेडेशन देखने को मिले, क्योंकि स्टूडेंट को फेयर चांसेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ये बातें बोल रहे हैं? क्योंकि ये कल वाला वीडियो जिन्होंने देखा हुआ है वो समझते होंगे, क्योंकि कर्नाटका स्टेट का 3rd राउंड का रूल ये बोलता है कि अगर तो आपको ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3rd में सीट मिल चुकी है तो कर्नाटका स्टेट के 3rd में सीट नहीं मिल सकती। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि ऑल इंडिया कोटे में भी सीट मिली उनको और कर्नाटका में भी सीट मिली। तो अब वो सीटें वैकेंट होकर आएंगी राउंड ऑल इंडिया कोटे के, ये सॉरी जो कर्नाटका स्टेट की सीट है वो तो जाएंगी कर्नाटका स्टेट के राउंड स्टे में, जो रहेंगी वो चली जाएंगी वहां पे। लेकिन स्टूडेंट ऐसे भी तो हैं जो ऑल इंडिया कोटे में ज्वाइन करेंगे, कर्नाटका में नहीं करेंगे। या फिर हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा ऐसा ऑप्शन दे कि आप कर्नाटका में ज्वाइन कर सकते हो या फिर ऑल इंडिया कोटे में, क्योंकि रूल ऑल इंडिया कोटा चेंज कर सकता है तो कर्नाटका स्टेट में चेंज कर सकता है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम एडमिशन नहीं देंगे, लेकिन वो चेंज कर देंगे कि अगर जिनको कर्नाटका में एडमिशन लेना है तो वो कर्नाटका में रख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ी जाएगी। अगर ये सीट छोड़ी जाएगी तो ये जाएगी ऑल इंडिया कोटे के राउंड 4 में, और राउंड 4 में आपकी सीट लास्ट ईयर से काफी ज्यादा हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अब ये हुआ कर्नाटका स्टेट की बात जो कि केस चल रहा है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है एमपी स्टेट। एमपी स्टेट आप सब लोग जानते हो कि बहुत डिले चल रहा है। तो वहां की भी जो रिजाइन की जो सीटें हैं वो जाएंगी ऑल इंडिया कोटे के राउंड 4 में। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। अगर 50-50 सीट भी जाती है कर्नाटका से, तो जैसे कि 63 सीट है, प्लस एमपी से 50 मान लेते हैं हम लोग, प्लस राजस्थान स्टेट की भी है या फिर बाकी स्टेट की भी है जहां से स्टूडेंट रिजाइन करेंगे। क्योंकि सब लोग जानते हो कि ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 हुआ है था, उसके बाद में स्टेट का राउंड 3 होता है, तो वहां से स्टूडेंट कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होंगे ही होंगे। यानी कि वो वाला कंपटीशन आपका नहीं होगा जो कि राउंड 1 से लेकर राउंड 3 के बीच में हो रहा था। क्योंकि जितने भी हाई रैंकर्स या फिर टॉप रैंकर्स थे उन्होंने वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं, या तो ऑल इंडिया कोटे में या तो अपने स्टेट में। तो वो सीटें आपकी वैकेंट अब जो होके आएंगी उस पर आपका कंपटीशन उतना ज्यादा हाई नहीं रहने वाला। ये आप लोग जानते होंगे या फिर इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। बाकी बात करते हैं थोड़ी सी और, मैं आपको बताता हूँ कि चीजें की कैसे और हो सकती है। अगर बात करी जाए लास्ट ईयर की कि लास्ट ईयर कितनी सीटें अवेलेबल थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा सीटें अवेलेबल थी स्ट्रे राउंड के लिए। टोटल जो सीट थी एमडी एमएस प्लस यानी कि एमडी या एमएस एमडीएमएस एंड डीएनबी तीनों को मिला लिया जाए तो इनकी जो सीट थी गवर्नमेंट प्लस मैनेजमेंट की, वो टोटल सीटें जो अवेलेबल थी वो थी 2962। ये सीटें अवेलेबल थी। तो यहाँ पर इस साल जो सीटें हैं आपके 3000 प्लस देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना कि 3000 प्लस आपके सीट देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर अब जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस की देख रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हैं, तो उनके लिए लास्ट ईयर जो सीटें अवेलेबल थी वो थी मैनेजमेंट सीट थी 468 सीटें अवेलेबल थी लास्ट ईयर मैनेजमेंट सीट की। और गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट की सीटें थी 1716। ऑब्वियसली इसमें नॉन क्लिनिकल की भी अवेलेबल है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा नंबर काफी ज्यादा, तो बहुत ज्यादा सीटें अवेलेबल थी। लेकिन कैटेगरी वाइज भी इसमें सीटें अवेलेबल थी, ओबीसी जनरल SC ST की। लेकिन अगर जनरल की बात करेंगे तो 666 जो सीटें थी वो वैकेंट थी लास्ट ईयर। जनरल सीट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो इतनी ज्यादा सीटें अवेलेबल थी। तो इस साल ये सीटें काफी ज्यादा होंगी, और ये सीटें आप 150 या फिर 200 प्लस करके चलो आप, इतनी सीटें लास्ट ईयर से ज्यादा आने वाली है। यानी कि लास्ट ईयर से जो स्टे राउंड था उसमें 150 और 200 स्टूडेंट का ज्यादा एडमिशन होने वाला है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाली बात है। और अगर मैनेजमेंट सीट की बात करी जाए तो आपकी कट ऑफ काफी ड्रॉप रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि हर एक मैनेजमेंट सीट के ऊपर हर स्टूडेंट उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता जो कि बाकी स्टूडेंट यानी कि जो कर सकता है। तो एक सीट के ऊपर लगभग 1 to 5 रैंक का डिफरेंस आता है एक सीट के ऊपर। तो मैनेजमेंट की सीट की बात करें तो अगर 100 सीटें भी आती हैं तो 500 to 700 रैंक का डिफरेंस, यानी कि रैंक आपकी
डाउन देखने को मिलेगी, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाली बात है। तो कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगी। और अगर बात करी जाए स्ट्रे राउंड की, तो आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव में आपकी रैंक देखने को मिलेगी, यानी कि शिफ्ट आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव में देखने को मिलेगा स्टे राउंड के अंदर, यानी कि राउंड 4 के अंदर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव में शिफ्ट देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट को लोअर रैंक के ऊपर भी सीट मिलती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया और अब चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई सीट मिल जाए, तो बिना किसी गलती के रजिस्ट्रेशन कर देना, चाहे तो वो कोई स्टेट हो, उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। किसी स्टेट में अगर आपको ब्रांच लेनी है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज आप खुद से इसको प्लान इस तरीके से करो कि आपको सीट एटलीस्ट मिल पाए, क्योंकि गलती आप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। क्योंकि स्टूडेंट दो टाइप के अब डिवाइड हो चुके हैं। एक तो वो जो कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी करने लग गए हैं, कि अभी इतना ज्यादा मैस हो गया है चीजों के अंदर, तो अब कोई फायदा नहीं है इस चीज का। तो 2025 में लग गए हैं कि हम 2025 में देखेंगे, क्योंकि लो रैंक वाले हैं वो नहीं चाहते कि उनको कोई नॉन क्लिनिकल की ब्रांच मिले, क्योंकि वो क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में लग गए हैं, वो नहीं चाहते। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि इस साल ड्रॉप नहीं करना चाहते हम लोग, हम मुझे एनी हाउ कोई ना कोई सीट लेनी है, तो इस साल यानी कि 2024 में आपके लिए ये जो स्टे राउंड है, चाहे तो ऑल इंडिया कोटे का हो या फिर स्टेट कोटे का, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या फिर स्टेट कोटा को हो, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और स्पेशली कर्नाटका, जिन्होंने कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और राजस्थान, यानी कि कर्नाटका प्लस राजस्थान, ये दोनों स्टेट में अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा यहाँ पर हो सकती है। ऑब्वियसली बाकी स्टेट में भी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पर भी हम आपकी हेल्प करेंगे ही। लेकिन अगर इन दो स्टेट में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि कर्नाटका स्टेट में एक तो जो ब्रांचेस वाइज सीट है, कल के वीडियो में मैंने दिखाया है, तो आज मैं दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज के बारे में बार बार डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो लगभग 63 स्टूडेंट वहां से सीट लीव करेंगे। तो लीव करेंगे तो देखो, दोनों जगह पे हो सकता है, ये ऑल इंडिया कोटे में भी हो सकता है, स्टेट कोटे में भी हो सकता है। बट ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कर्नाटका स्टेट की सीटें जो है 63 वैकेंट होंगी। और इसमें रेडियो डर्मा, मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी सब की सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये 63 सीट और एडमिशन ले पाएंगी, यानी कि और स्टूडेंट को मौका मिलेगा जो कि वो सीट ले पाएंगे, जो कि ऑल इंडिया कोटे में इनको सीट मिल जाएगी, तो फिर स्टेट में इनको मिल पाएगी। ये बेनिफिट होगा। तो कर्नाटका स्टेट में काफी ज्यादा सीटें वैकेंट होकर आएंगी स्ट्रे राउंड में। अब राउंड का नाम कुछ भी बोल लो, मैं राउंड 4 बोलूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। राउंड के नाम से फर्क नहीं पड़ता। एग्री करते हो तो लाइक कर देना। ठीक इसी तरीके से राजस्थान स्टेट में भी काफी ज्यादा सीटें वैकेंट है। वेस्ट बंगाल आपके पास ऑप्शन हो सकता है, प्लस बिहार में भी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। लेकिन अब ये बाकी स्टेट है, इनके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं रखने वाला, क्योंकि राजस्थान स्टेट और कर्नाटका मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनकी फीस भी थोड़ी सी हाई साइड में है। और यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ने यही सोचकर नहीं किया है कि काफी ज्यादा अमाउंट यहाँ पर लगेगा, प्लस सिक्योरिटी अमाउंट भी ज्यादा है, तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर इसके लिए जाइए, आपकी हेल्प हो पाएगी। बाकी कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हो। ये मैंने बताया सीट के बारे में कि कितनी सीटें वैकेंट रह सकती हैं, एग्जाम्पल के साथ में बताया। बाकी नए अपडेट्स, नए डेवलपमेंट जैसे आएंगे मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने भी आपको वैल्यू ऐड करी होगी। अगर करी है तो लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, ताकि ये रिस्पॉन्सिबल लोगों तक जाए और इस तरीके के जो मैस है वो रुके, और एटलीस्ट आपकी जो काउंसलिंग है वो स्मूथ तरीके से हो पाए। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।